Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Educer. जीरो वाली मेंस 2026 एलिप्स का एक सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है कि लेट द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी 30. If its eccentricity is the maximum value of the function this, then what is the value of a square plus b square? चलिए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, ठीक है। बोला क्या, बोला कि एक एलिप्स है आपके पास और इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपको दिया गया है। वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है? लेंथ ऑफ एल आर, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है? 30। और ये होता क्या है एक्चुअली? ये 2b हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो 2b स्क्वायर बाय ए, हॉरिजॉन्टल क्योंकि ए ग्रेटर देन बी दे रखा था 30। दिस इम्प्लाइज ये कितना हो गया? 15। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है बी स्क्वायर की वैल्यू 15a। चलिए इसको रख लेते हैं निकाल के, क्या पता बाद में काम आए। और बोल रखा है कि इसेंट्रिसिटी ना इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। आप इसको दो तरीके से भी निकाल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ, 2 × t और प्लस टी स्क्वायर। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये माइनस टी स्क्वायर था, तो यहाँ पे 2 × t और माइनस टी स्क्वायर दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, एक ऐड करता हूँ, एक सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। देखिएगा -3/4, एक हमने किया ऐड और 1 हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट। और प्लस 2 × t और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने क्या किया? यहाँ पे माइनस को बाहर भी निकाल लेता हूँ मैं, तो 2 × 2 प्लस में था तो माइनस में हो गया और ये प्लस हो गया टी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे ये कितना हो गया? 1/4 और प्लस ये t-1 का होल स्क्वायर, राइट। ये माइनस है यहाँ पे, देखिएगा आप इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जर्व कीजिए कितना होगा, है ना। ये जितना बढ़ेगा ये उतना कम होगा। दैट मीन्स ये जितना कम होगा f(t) उतना ही बड़ा होगा, मतलब मैक्सिमम होगा उसका, राइट। तो ये सबसे कम कितना हो सकता है? मतलब ये जितना कम हो सकता है, जितना ये मिनिमम वैल्यू, इसको मिनिमाइज कर लेंगे तो फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कम से कम क्या हो सकता है? ये किसी नंबर का स्क्वायर है तो कम से कम 0 हो सकता है। क्या 0 हो रहा है? हाँ हो रहा है। कहाँ पे? t बराबर 1 पे ये क्या हो रहा है? f(t) ये 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि f(t) क्या लेगा? मैक्सिमम। तो t बराबर 1, व्हेन t बराबर 1 देन मैक्स ऑफ f(t), मैक्स ऑफ f(t) वहाँ पे लेगा t बराबर 1 पे, और वो कितना हो जाएगा? 1/4। और यही हमारा क्या है? इसेंट्रिसिटी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप डेरिवेटिव से चले जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 2 × t और -2 × t, 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा? t = 1। f'' निकाल लीजिए आप। हालांकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया और मैक्सिमम की वैल्यू बात किया गया है तो यहीं पे लेगा। फिर भी अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार और निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास ये 2 माइनस, देखिए 2t का डिफ्रेंसिएशन 2 हुआ, 2 - 2t इज राइट। अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो ये कितना आ गया? -2 विच इज़ लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज ये क्या बता रहा है? ये t बराबर 1 निकाल देते हैं, डबल डेरिवेटिव कितना आ गया? लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? t बराबर क्या हुआ? ये मैक्सिमा हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। तो इसेंट्रिसिटी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो इसेंट्रिसिटी f(1) हो जाएगा। और वो कितना निकलेगा? -3/4 + 2 -1, और ये अगेन निकल के आ गया कितना? 1/4। अब इस्तेमाल कर लेते हैं, e का स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1/16। e का स्क्वायर कितना होगा? 1 - b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1/16। आपके पास b स्क्वायर की वैल्यू दे रखा था, इसको आप रख लीजिए। कितना था वहाँ पे? 15a स्क्वायर, राइट। 15a था और नीचे क्या है आपके पास? a स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये 1/16। इसको एक काम करिए, ये जो 1/16 है इसको इधर लाइए, इसको उधर लेके चले जाइए, तो कितना हो जाएगा? 15/a, ये उधर, तो कितना आ गया? 15/16। इसको 1/16 को इधर लाए हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 16। तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा? देयरफॉर b स्क्वायर चाहिए था मुझे, तो जो 15 × a था, ये कितना है? 16। 15 × 6 = 90,
15 का 15 और 9 24। तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर कितना होगा 256, ए बी स्क्वायर कितना होगा 240, ये आ जाएगा 496 और यही हमारा क्या होगा आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।